क्या स्टेट अथॉरिटीज़ और शासन प्रशासन हिंदू दंगाइयों के साथ खड़े रहते हैं? क्या शासन प्रशासन दंगों के केस में मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं? इस ताल्लुक से सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोसाइटी की एक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण खुलासा किया है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोसाइटी CSSS ये दंगों से रिलेटेड और मॉब लिंचिंग से रिलेटेड केसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की बुनियाद पर। CSS के मुताबिक पिछले 2025 में 14 मॉब लिंचिंग इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें 8 मुसलमानों की मौत हुई है और 14 घायल हुए। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 29 कम्युनल राइट्स दंगा हुए हैं देश भर में और इसमें 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। CSS का दावा है कि स्टेट अथॉरिटीज़ ने दंगों के केस में हिंदुओं का साथ दिया है और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस सिलसिले में रिपोर्ट ने 2 केसेस को एक मिसाल के तौर पे पेश किया है। पहला केस उत्तर प्रदेश का है, जहां पे मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के केस में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सारे हिंदू आरोपी के खिलाफ केस वापस लेने का फैसला किया। इस सिलसिले में इन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दी और कोर्ट को केस को वापस लेने के लिए डिमांड किया, मुतालबा किया है, लेकिन कोर्ट ने इस स्टेट गवर्नमेंट के मुतालबे को ठुकरा दिया है। दूसरा केस उन्होंने दिल्ली का दिया है। दिल्ली में एक लोअर कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर और दिल्ली मिनिस्टर कपिल मिश्रा के ताल्लुक से एक जांच का आदेश दिया था। ये जांच कपिल मिश्रा के रोल 2020 के दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगे के ताल्लुक से था, लेकिन दिल्ली पुलिस इसकी जांच करने के बजाय इस ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सेशन कोर्ट ने इस जजमेंट पर स्टे लगा दिया। पक्षपातपूर्ण रवैया के बारे में रिपोर्ट कहती है, हालांकि 2025 में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 2024 की तुलना में कम हुई है, लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाना और दंगों का मुस्लिम समुदाय पर असमान रूप से ज़्यादा असर पड़ना लगातार बढ़ता जा रहा है। CSSS की निगरानी के अनुसार पिछले कुछ सालों में खासकर बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू दंगाइयों के पक्ष में हस्तक्षेप किया है और मुसलमानों पर ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। यह रुझान 2025 में भी जारी रहा है। CSSS की निगरानी में दर्ज 28 सांप्रदायिक दंगों में से सभी दंगे ज़रूरी नहीं कि 2 समुदायों के बीच टकराव के रूप में हुए हों, जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हों। इनमें से 6 दंगे पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव के रूप में सामने आए। राज्य ने अपनी संस्थाओं जैसे पुलिस का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। इस ताल्लुक से रिपोर्ट ने 2 इंसिडेंट को हाईलाइट किया है, एक बरेली का और दूसरा नागपुर के दंगे का। दोनों इंसिडेंट में रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट अथॉरिटीज़ ने वन साइडेड अरेस्ट किए हैं, मास अरेस्ट किए हैं, बड़े लेवल पर अरेस्ट किए हैं और कठोर से कठोर कानून का उपयोग किया गया है और अक्यूज के घर भी ढाए गए हैं। रिपोर्ट ने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर भी सवाल उठाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दंगों के ऐसे इंसिडेंट जिसमें एक हिंदू विक्टिम हो तो स्टेट ने उस केस में कल्प्रिट्स को सज़ा दिलाई है, लेकिन वो इंसिडेंट जिसमें मुस्लिम विक्टिम हो
उसमें एक्विटल हुआ है। इसमें रिपोर्ट ने 2 इंसिडेंट का जिक्र किया है, जैसे कासगंज 2018 में जो दंगे हुए थे, उसमें चंदन गुप्ता की जो मृत्यु हुई थी, उसमें एनआईए कोर्ट ने कई लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी है। लेकिन मुजफ्फरनगर राइट्स 2013 का केस में 2025 में 2 केस में एक्विटल हुआ है। रिपोर्ट कहता है, सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू पीड़ितों की मौत से जुड़े मामले में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि मुस्लिम पीड़ितों से जुड़े मामले में ऐसी ही न्यायिक परिणामों का न होना संस्थागत पक्षपात और आपराधिक न्याय व्यवस्था के असमान प्रयोग को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। विभिन्न सांप्रदायिक दंगों मामले में न्यायिक परिणामों में स्पष्ट अंतर दिखता है। कासगंज सांप्रदायिक दंगों के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अदालत ने 28 लोगों को दोषी ठहराया। इसके विपरीत मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों से जुड़े मामले में 2025 में लगातार बड़ी होने की घटनाएं सामने आई है। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने सभी 11 आरोपियों सुभाष, पपन, मनवीर, विनोद, प्रमोद, नरेंद्र, किशन, राजकुमार, मोहित, विजय और राजेंद्र को बरी कर दिया। अदालत ने अपर्याप्त सबूत और मुख्य गवाहों के मुकर जाने का हवाला दिया। इन आरोपियों पर कमरुद्दीन के घर को लूटने और आग लगाने का आरोप था, जिसके कारण कमरुद्दीन को अपनी फैमिली के साथ भागना पड़ा था। इसी तरह मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भीड़ का नेतृत्व करने के आरोप में बीनू सिंह को 2025 में अदालत ने बरी कर दिया। उन पर सराजो 35 और 13 साल की बच्ची को जिंदा जलाने तथा रमजानों को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप था।